नमस्कार, जोहार, जय झारखंड, जोहार झारखंड। आज हमारे झारखंड में लोकसभा चुनाव का बिजुल बज चुका है और वैसे ही तमाम क्षेत्रीय पार्टी ने अपना अपना मुद्दा को सामने लेते हुए आज झारखंड में लोकसभा चुनाव का प्रचार प्रसार में पूरा जुटा हुआ है। वैसे ही हम लोग का यहाँ झारखंड में एक क्षेत्रीय पार्टी है जो जेबे किसेस के नाम से जाना जाता है, उसका भी आज पश्चिम सिंहभूम का लोकसभा प्रत्याशी जेबी केसेस का है, वो दामोदर हंसदा जी है। और आज दामोदर हंसदा जी स्वागत समारोह है, इसमें आप देख सकते हैं कि आज हम उदयपुर का चौक में खड़ा हूँ। अभी उदयपुर चौक में आप चारों तरफ देख सकते हैं कैसे कि सब उदयपुर का आप देख सकते हैं, पूरा महिला लोग यहाँ स्वागत में आ चुका है। आप जो इस लोकसभा चुनाव में आए हैं, क्या क्या ऐसा मुद्दा है जो लेके आए हैं जो कुछ और पार्टी ने नहीं किया, क्या आप नया लेके आइए? यहाँ के सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो विस्थापन है जी अब देखिए, एक तो ईचा डैम, जी वहाँ लोग विस्थापित हो रहे 200 गांव। जी अब माइंस एरिया चले जाइए, वहाँ लोग विस्थापित हो रहे हैं। अब 1905-6 से वहाँ माइनिंग शुरू हुआ है, तो क्या आप सीएसआर के तहत उस 10 किलोमीटर के रेडियस में लोगों को सुविधा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? वहाँ के लोग आज पलायन कर रहे हैं रोजगार के लिए। इससे बड़ा शर्म की बात क्या हो सकता है? इधर आते हैं इंडस्ट्री एरिया में, ये हमारे जमीन पे फैक्ट्री बना है, यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है। ये राजनीतिक इशू क्यों नहीं बनता है? लोग आज जो जल जंगल जमीन के लिए सांसद गीता कोड़ा को तो छोड़ दीजिए, उससे शायद गया गुजरा कोई सांसद आज तक नहीं हुआ है जो इतना बहुमत से जिताने के बाद वो भागी, वो स्थानीय लोगों के लिए कुछ नहीं किए। तो वर्तमान जो सरकार है जिसने जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ा, दिसुम गुरु जी के जिसको सपना पूरा करने के बदले वो दिसुम गुरु के सपना को तोड़ रहा है। तो यहाँ पे जितने जो कंपनी बना है वहाँ स्थानीय लोगों को रोजगार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आज जब यहाँ के स्थानीय लोग अपना जल जंगल जमीन के लिए लड़ रहे हैं, आपका ही जो पद चिन्हों पे चल रहा है, तो उन लोगों को आप जेल में डाल रहे हो, ये कैसे नहीं आए हैं? तो ये जो पलटी मार या पालतू सरकार है, इसको सबक सिखाने के लिए आज हम लोग ये झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा बनाए हैं। अब देखिए, ये लूट, ये लोहांचल में लूट मचा हुआ है। अब कोयलांचल में जहां हम लोग का टाइगर जारा मातो जी है, वहां किस तरह से लूट मचा हुआ है। गिरिडीह आज आग में जल रहा है बरसों से, उसको बुझाने वाला कोई नहीं है। इसलिए आज ये झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा इन्हीं मुद्दों के साथ आगे बढ़ रहा है कि स्थानीय लोगों को हक एवं अधिकार मिलना चाहिए। हम यहाँ के जमीन से 1 इंच जमीन किसी को नहीं देंगे और ना ही किसी लोगों को विस्थापित होने देंगे। और जहां जहां फैक्ट्री बना है, यहाँ स्थानीय लोगों को 100% रोजगार मिलना चाहिए, नहीं तो वो फैक्ट्री पर हुड़का जाम करेंगे। और एक सवाल दादा, जो हम लोग का यहाँ देखा जाए लोकसभा चुनाव में, जैसे बरसात का टाइम में ढक निकल के आता है, वैसे ही अभी हम लोग का लोकसभा चुनाव जैसे नजदीक आया, वैसे बहुत सारा नेता अभी घूम रहा है कि ये करेंगे वो करेंगे, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जी हाँ, आज तक जितने जो नेता हुए, इससे पहले ही हम बता रहे थे कि जैसे माधव कोड़ा जी, गीता कोड़ा जी यहाँ पे सांसद हुए दोनों। अब ईचा डैम का थोड़ा सा उदाहरण उधर हम लोग जाते हैं। जब ये एक योजना मात्र है, क्या योजना है? ईचा कड़कई बहुउद्देशीय ये परियोजना है, तो क्या इसको हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक लेकर के इसको रद्द नहीं कराया जा सकता था? जी, यदि ये अगर कोई कानून होता तो लोकसभा में इसको संशोधन करा करके इसको खत्म किया जा सकता था। एक मामूली सा योजना को कहाँ 80 करोड़ से 40 करोड़ से 80 करोड़ से लेकर के 150 करोड़ होते होते 6000 करोड़ पहुंच गए। भाई 6000 करोड़ का अगर ये परियोजना है, ये 6000 करोड़ किस किस मद में खर्च हुआ, इसका पूरा जो ये लिस्ट, पूरा सूची हमें चाहिए। अब हम जीते या नहीं जीते ये तो बाद की बात है, लेकिन आज जब हम आगाज किए हैं लड़ाई लड़ने का, तो ये लड़ाई हम अंत तक लड़ेंगे। हम छोड़ेंगे नहीं ईचा कड़कई बांध को रोक करके, और हम छोड़ेंगे नहीं ये जो यहाँ से एक चींटी की तरह ट्रकों से, ट्रेन से जो यहाँ से माल जा रहा है, जिसका 1 फुटी कौड़ी यहाँ के लोगों को नहीं मिल रहा है, 1 फुटी कौड़ी नहीं, रॉयल्टी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए यहाँ के लोगों को? एक रिपोर्ट देता है कि ऐसे कई हजार करोड़ का
आपका आयरन और लूटा गया। सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि जो लूटा गया पैसा आपस यहाँ के स्थानीय लोगों को आपस किया जाए। अभी तक आपस क्यों नहीं हुआ? इन मुद्दों पे किसी सांसद ने क्यों आवाज नहीं उठाया? हम इन मुद्दों को साथ लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। आपने सही कहा, मेढक की तरह टार्टर लोग करते हैं, लेकिन जिन लोगों ने जो इससे पहले टार्टर किया, क्या उन लोगों को कितना संवैधानिक ज्ञान था? आज जयराम मातो जी संविधान का किताब लेकर, शायद बाबा साहब अम्बेडकर के बाद पहले संविधान किताब पकड़ने के घूमने वाला वो है सिर्फ टाइगर जयराम मातो। आज जयपाल सिंह का शहादत दिवस है, पुण्यतिथि है, जिसने झारखंड के लिए लड़ाई लड़ा था, इसीलिए उसको मरंग गोमके का उपाधि दिया गया है। उसका सपनों को भी आज तार तार किया जा रहा है। वो बहुत पहले की बात है, लोगों को शायद याद भी नहीं होगा। आज अगर हम वर्तमान में आगे, पूर्व सांसद लोकप्रिय सुनील महतो जी, उसके साथ क्या हुआ? आज उसका कहाँ? ये वर्तमान सरकार आकर के क्या उसको न्यायिक जांच कराया? हम रोना रोया कि 15 साल तक बीजेपी ने यह शासन किया, किसी को मान सम्मान नहीं दिया। हम आएंगे तो यह मान सम्मान देंगे। 5 साल तक आपने भी तो शासन किया। आपने यहाँ के जितने शहीद लोगों को कितने मान सम्मान दिए? उस कद्दावर नेता सुनील महतो, लोकप्रिय सांसद सुनील महतो, उसका शहादत आज किस तरह से लोग मनाते हैं? वो अमर शहीद है, एक अमर की तरह उसका मान सम्मान झारखंड में होना चाहिए, उसका प्रतिमा लगना चाहिए विधानसभा में। लेकिन कहाँ है आज सुनील महतो? सुनील महतो अगर उसका इतिहास अगर आज हम अमर नहीं करेंगे, धीरे धीरे वो विलुप्त हो जाएंगे। कहाँ गया निर्मल महतो? निर्मल महतो को लोग भूल रहे हैं। तो ये झारखंड सरकार जिस तरह से गद्दारी कर रही है इन शहीदों के साथ, ये हमारा अगर ये झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा अगर झारखंड में ये लोकसभा के साथ साथ आप लोग अगर हम लोग अगर ये लोकसभा जीतते हैं तो हम लोग ये विधानसभा भी जीतेंगे। विधानसभा जैसे जीतेंगे हम लोग सरकार बना करके सबसे पहले ये शहीदों का सम्मान होगा। मैं एक शहीद स्थल, खरसवां शहीद स्थल का अध्यक्ष हूँ, मैं वहाँ भुक्तभोगी हूँ। वहाँ क्या होता है? लोग सिर्फ वहाँ माथा टेकते हैं, फोटो सेशन कराते हैं, भाषणबाजी करते हैं, विपक्ष को गाली देते हैं, राम नाम करके हम लोग चले जाते हैं। ये कब तक चलेगा? आज हम झारखंड नवनिर्माण की बात कर रहे हैं और सब अभी आप देखिए, आपके सामने एक छोटी सी बच्ची एक इस आस के साथ एक लड्डू खिलाई की मिठाई खिलाई कि यहाँ का एजुकेशन सिस्टम शायद सही होगा। हम जब बड़े होंगे तो यहाँ का शिक्षा नीति शायद अच्छा होने के साथ साथ आपका नियोजन नीति भी अच्छा होगा, ताकि हम पढ़ लिख जाए तो यहीं पे मेरे को नौकरी मिलेगा। झारखंड सरकार इससे पहले क्या बोली था कि जो बाहर से पढ़ के आएगा उसको यहाँ नौकरी नहीं मिलेगा। ये भैया पहले यहाँ का शिक्षा नीति तो आप सही कीजिए। आप ठेका पे जो शिक्षा चला रहा है वहाँ तो कम से कम एक शिक्षक के बदले 4-4 शिक्षक दीजिए। यहाँ शिक्षक परिपूर्ण नहीं है, जितना शिक्षक यहाँ होना चाहिए उतना नहीं है। एक शिक्षक के बदौलत आप शिक्षा चला रहा है, फिर आप बोलते हैं कि जो बाहर से पढ़ करके आएगा उसको हम नौकरी नहीं देंगे। और बाहर जो पढ़ के जाता है, जो सक्षम हो ही जाता है, लेकिन जो गरीब मजदूर है वो क्या करेगा? मजबूरी में यहाँ स्कूल जाता है, मिड डे मील खा के आता है, शरीर बना रहा है, फैक्ट्री आप लगा रहे हो, फिर वहाँ वो सिर्फ मजदूरी करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है, सिर्फ कंधे पे ताकत है। यहाँ पे ताकत होना चाहिए कि यहाँ पे ताकत होना चाहिए? ताकत यहाँ पे होना चाहिए, तब हम इस देश का मालिक हो सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे ताकत होगा तो सिर्फ हम मजदूर हो सकते हैं। इन सारे विसंगतियों को हमको दूर करेंगे जी। और हम आगे बात करेंगे कि यहाँ जो हम लोग का इंडस्ट्री बेल्ट है आदितपुर गम्हरिया में, यहाँ हमारे लोकल मजदूर का साथ बहुत ही अन्याय होता है। क्या आपका सरकार आने से ये ठीक होगा? जी हाँ, आपने बहुत सही कहा कि यहाँ के जितना इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में यहाँ के लोगों के साथ बहुत अन्याय होता है। यहाँ मानवाधिकार हनन हो रहा है। जब मानवाधिकार एक सरकार, स्थानीय सरकार होते हुए मानवाधिकार हनन कैसे हो सकता है? उन सारे चीजों को हम यहाँ जांच कराएंगे। और जहां जहां जिसके साथ, जैसे हथियाडी में एक आंदोलनकारी आज भी कहीं है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है, इसको वहां तक पहुंचाने वाले कौन है? आज प्रेम मर्डी आज वह अंदर है, क्यों है? सबसे बड़ा सवाल आम जनता ये चीज कर रहा है। हथियाडी में उन लोगों ने वहां जबरन आयडा जेरडा जमीन अधिग्रहण कर रहा है, उसके विरोध में इन लोगों ने संघर्ष किया, तो प्रेम मर्डी के साथ साथ और भी महिलाओं को अंदर किया गया। तो इससे ज्यादा शायद बेशरम सरकार क्या हो सकता है? जो आपने जल जंगल जमीन की लड़ाई शुरू किया, आज जो आपके पद चिन्ह पे जा रहा है उसको आप अंदर डाल रहे हो। इसीलिए ये अन्याय अब और नहीं होगा। जैसे ही हम लोग झारखंड लोकतांत्रिक क्रांति मोर्चा ये सरकार में आती है, तो हर
वर्ग के लोगों के साथ ये न्याय होगा, सबके साथ न्याय होगा। यही उम्मीद के साथ हर आज जो वोट देने नहीं भी जानते, वोट का मतलब नहीं भी जानते, वो बच्चा भी आज टाइगर जयराम महतो के साथ है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद दादा, आपने अपना बहुमूल्य जो समय देके हमारे चैनल में अपना बात रखे।